सॉरी एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 का सिमिलरिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट। तो आज हम प्रॉब्लम सेट में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे कम से कम 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, हमें करिए क्वेश्चन नंबर 1। हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया था। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये क्या है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। साइड ए बी अपॉन साइड क्यू आर इज इक्वल टू साइड बी सी अपॉन साइड पी आर इज इक्वल टू साइड सी ए अपॉन साइड पी क्यू। देन हमें क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं नंबर देता ताकि आपको समझ में 1 2 3, इसको भी 1 2 3। आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स अभी हमारा ए बी साइड किसकी करस्पॉन्डिंग साइड है? क्यू आर की। किसके? क्यू आर की। फिर इसके अपन में क्या आएगा? क्यू आर, यानी ए बी साइड किसकी करस्पॉन्डिंग साइड है? क्यू आर की। फिर उसके बाद इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखो ए बी अपन क्यू आर हमारे लिए क्या है? पहली साइड है। अब इसके बाद बीसी किसका करस्पॉन्डिंग साइड है? आर पी का। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपन में आर पी, इसका नंबर क्या है? फिर 2 है। और यहाँ पर देखो अभी एसी किसका करस्पॉन्डिंग साइड है? पी क्यू का। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी क्यू पी। तो अभी इसका नंबर क्या है? 3 है। तो अभी हमें यह बताना है कि इन तीनों रेशो देख के हमें यह बताना है, इन तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग रेशो देख के हमें यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सिमिलर ट्रायंगल होगा। अभी हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया है? यहाँ पर देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हमें ऐसा दिया हुआ है। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हमें ऐसे दिए। अगर हम इसको सिमिलर मानेंगे तो कैसे मानेंगे? देखो अभी अच्छे से, देयरफॉर फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अभी हमारे पास क्या पी क्यू है, पहले कौन लेंगे? पी क्यू। पी क्यू का अभी आप देखो, पी और क्यू, ये वाली साइड पी क्यू। फिर अभी अभी पी क्यू हमने साइड ली था, हमें कौन सी लेनी पड़ेगी? फिर अपॉन में ए बी। फिर अगर आप इनका नंबर देखे होंगे तो हमारे पास इनका नंबर कौन सा आ रहा है? यहाँ पर देखो, अभी पीकू का नंबर कौन सा है? 3 है। पीकू का नंबर कौन सा है? 3 है। और क्या बोलते, तो ए बी का नंबर कौन सा है? ए बी का नंबर कौन सा है? 1 है। तो हमारा ये पहला आंसर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। आपको समझ में आ रहा? यानी हमारा ये वाला, आप यहाँ पर देखो, इन रेशो में कैसे मिल रहे? अलग अलग मिल रहे। ऊपर कितना आ रहा? 3, और ये हो गया हमारा पहला। अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे? क्यू आर अपॉन, अभी क्यू आर लिया हमने, तो फिर यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? बीसी। हमारे पास बीसी कौन है? 2 है। यहाँ पर क्या है? हमारे पास बीसी। अभी मुझे बताओ कि क्यू आर का नंबर कितना है हमारे पास? यहाँ पे देखो, क्यू और आर का नंबर कितना है? 1। और बीसी का नंबर हमें कितना मिला है? 2। यानी अगर आप देख रहे होंगे तो इनके रेशो कैसे आ रहे हैं? हमारे पास अलग अलग आ रहे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, देयरफॉर अभी हम क्या लेंगे? फिर पी आर, यहाँ पर क्या क्या लेंगे? अभी हम पी आर का रेशो। फिर हम किसको लेंगे? एसी को लेंगे। अभी किसको लेंगे हम? एसी को। अभी हमने कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड ली? पी आर। अपन में कौन सी ली? फिर एसी। कौन सी ली? एसी। अभी पी आर का कौन सा है? हमारा वाला 3 है अपन। और अभी पी आर की साइड हमारी कौन सी है? 2 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड रेशो कैसे आ रहे? अलग अलग आ रहे, डिफरेंट आ रहे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 है क्या हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? गलत हो गया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे आ गए? सेम नहीं आई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या गलत हो गया। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही आता क्या। तो रेशो क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारा बी नंबर का कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। अभी हम इसको देखेंगे, तो अभी इसके कैसे लेंगे रेशो? यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? अभी पी क्यू को। किसके लेंगे? पी और क्यू। फिर अपन में किसको? सी ए को। किसके लेंगे? सी ए को। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 3 अपन। अब इस सी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 3 दी है। अगर हम इसको कट करेंगे तो हम इसका आंसर कितना मिलेगा? 1। यानी ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो में आ रहा है। ये हो गया हमारा पहला। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा। अभी हम दूसरा कौन सा लेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर अपॉन ए बी। यहाँ पर क्या लेंगे? अभी क्यू आर अपॉन ए बी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी मुझे बताओ क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो यहाँ पर देखो, क्यू और आर, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन। अभी मुझे बताओ ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 1 दी है। यहाँ पर कितना है? 1। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा? 1। यानी ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो में आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा।
अभी यहाँ पर देखो, अभी तीसरा साइड देखेंगे हम। अभी हम तीसरी साइड कौन से लेंगे, पी आर। कौन से लेंगे, पी आर अपॉन, फिर कौन से लेंगे हम, सी बी। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी अभी पी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है अपॉन, और मेरे पास सीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना मिलेगा, 1। अभी अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि पी क्यू अपॉन सी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई। क्यू आर अपॉन ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई। और पी आर अपॉन सी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते, देयरफॉर कि पी क्यू अपॉन सी ए इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन सी बी। ये हमारे लिए क्या है, देयर फोर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, यानी यह हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमने यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग साइड रेशो लेके हमने आपको बताया। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बाकी के तीन ऑप्शन हमारे क्या गलत हो जाएंगे फिर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसका वाला करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर सेम नहीं आता तो हम ऑप्शन नंबर 3 देखते, लेकिन हमें पता चल चुका है कि अभी हमने करस्पॉन्डिंग साइड के हमने रेशो लिए, तो हमें पता चल चुका है कि इन तीनों का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, पी क्यू साइड अपॉन सी ए इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन सी बी। फिर हमने क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हमें कमेंट में जरूर बताना। यानी ये तीनों ऑप्शन के रॉन्ग आंसर होंगे। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फिर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हम क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, इफ इन अ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू कॉमा एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारे पास क्या दो ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। तो एंगल डी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू को। एंगल डी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू को। और एंगल आर किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमें यह बताना है। तो अभी कैसे बताएंगे, देखो अच्छे से। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या आएंगे, देखो सोल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अभी हम एंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। अभी हमने इसको सिमिलर ट्रायंगल क्यों बोला, क्योंकि हमारा एंगल डी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल ई किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अभी टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट यूज करेंगे, अभी एंगल टेस्ट। तो एंगल टेस्ट से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। और हमने इसको क्या बोला कि ये दोनों ट्रायंगल मेरे लिए क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसके वाले करस्पॉन्डिंग साइड का लेंगे रेशो। तो कैसे लेंगे, देखो अभी अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएंगे, सबसे पहले डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएंगे, फिर अभी ई एफ अपॉन पी आर। फिर यहाँ पर क्या आएंगे, अभी डी एफ अपॉन क्यू। हमने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रीजन इसका वाला corresponding side of similar triangle। corresponding side of similar triangle। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो अभी ई एफ अपॉन पी आर और कौन सा डी एफ अपॉन क्यू पी। आप सिर्फ इतना देखो, पहले आप क्या देखो, इसमें क्या देखो, ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, देखो ऐसा आप ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू। यानी ये वाला हमारा क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा है, ट्रू। और फिर यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी। तो यहाँ पर देखो अभी ई अपॉन पी क्यू दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, क्यू आर दिया है। तो ये वाला तो करस्पॉन्डिंग साइड तो नहीं आएगा, इज इक्वल टू फिर यहाँ पर क्या दिया अभी, ई एफ अपॉन आर पी हमारे पास ऐसे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या नीचे में हमारे पास क्यू आर और यहाँ पर क्या हमारे पास पी क्यू है। तो ये क्या होगा, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। अभी आप नीचे देखो, नीचे क्या दिया हमारे पास, डी अपॉन क्यू आर। यहाँ पर देखो डी अपॉन क्यू आर यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू, फिर क्या दिया हमारे पास, डी एफ अपॉन क्यू पी यहाँ पर दिया है, देखो डी एफ अपॉन क्यू पी। यानी ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अभी यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया है,
EF अपॉन RP, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पे देखो EF अपॉन PR, फिर हमारे पास क्या दिया अभी यहाँ पर देखो DF अपॉन QR, DF अपॉन QR। तो ये वाले रेशो कैसे हमारे करस्पॉन्डिंग साइड में है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमारा फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा अभी ये, यानी हमारा ऑप्शन नंबर, हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताओ कौन सा इसमें का, तो इसमें का फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है अभी, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ, हमें क्या करना था, सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखो, यूनिट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A is equal to angle E, angle F is equal to angle C, and AB is equal to 3DE, then which of the statement regard to triangles is true। यानी हमें बताना है कि अभी इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, अभी हमें क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो अभी कैसे करेंगे देखो अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन देखो। सो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। अभी गिवन में क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, फिर इसके बाद अभी एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, फिर अभी इसके बाद क्या दिया हमारे पास, AB इज इक्वल टू 3DE, AB इज इक्वल टू 3DE हमारे पास दिया। अभी यहाँ पर क्या लिखे हम, सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फिर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर ए लिख दिया था, यहाँ पर भी आएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अभी हमने इसको सिमिलर ट्रायंगल क्यों कहा, हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DB को, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने टेस्ट यूज किया। हमने कौन सी टेस्ट लगाई, यहाँ पर एंगल टेस्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हमने कौन सी टेस्ट लगाई, एंगल टेस्ट। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, उसके बाद एंगल F इज इक्वल टू एंगल C है, उसके बाद AB इज इक्वल टू 3D है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने कौन सी टेस्ट लगाई, फिर एंगल टेस्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लेंगे। तो कैसा लेंगे देखो अच्छे से। सबसे पहले क्या लेंगे, AB, फिर क्या लेंगे AB अपॉन DE, AB अपॉन D, फिर क्या आएगा हमारा BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। इसके बाद क्या आएगा फिर हमारा AC अपॉन DF। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर अभी CSST, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर एक बात याद रखो, AB इज इक्वल टू कितना दिया हमें, 3DF दिया है हमारे पास। AB के वैल्यू हमारे पास कितनी दी, 3DF। तो अभी हम क्या करेंगे, AB की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएंगे फिर हमारे पास अभी 3DF अपॉन DF इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर BC अपॉन EF इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या मिलेगा AC अपॉन DF। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो अभी हमें साफ पता चल रहा है कि AB से 3 गुना ज्यादा वैल्यू किसकी है, DF की है। यानी AB की साइड से बड़ा कौन है, DF है। तो हम क्या कह सकते हैं अभी इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट इनके एंगल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल, क्योंकि AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिर्फ AB दी है, लेकिन DE की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3, मतलब AB साइड से 3 गुना साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल तो होंगे एंगल टेस्ट की वजह से, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं होंगे। तो अभी कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं होंगे तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि इसमें आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, द सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। तो पहले बात तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कैसा सिमिलर ट्रायंगल तो है, हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया एंगल टेस्ट की वजह से, लेकिन हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। द ट्रायंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द करेक्ट आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट सिमिलर, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नॉन ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द ट्रू, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 क्या है। तो सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमारे कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों हमारे कैसे रेशो के फॉर्म में दिए, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 1:2। इफ AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डी, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अभी। सो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर गिवन। अभी गिवन में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, हमें कितना मिला, 1:2 मिला है। अभी इसके बाद AB की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4, और हमें क्या निकालना है, अभी D की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला कौन सा है, अभी थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 1.4 के, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या नहीं, अभी हमें यहाँ पर उस फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारा वाला, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हमें फॉर्मूला कैसे मिलेगा, देखो अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, AB अपॉन DE का स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। फिर अभी इसके बाद क्या लेंगे, अभी हम BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या लेंगे, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हमें सिर्फ DF की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन से रेशो लेने पड़ेंगे, हमें पहले वाले में रेशो लेने पड़ेंगे। हमें इसका वाला कुछ काम नहीं है, हमें काम किसका, सिर्फ इन दोनों का काम है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हमें, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, फिर अभी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद देयरफॉर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1:2। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी 1:2 इज इक्वल टू, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। यहाँ पर क्या आएगा, अभी 4 का स्क्वायर अपॉन, और हमें क्या निकालना है, D। यहाँ पर क्या आएगा, अभी DE का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, फिर DE का स्क्वायर। तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देयरफॉर हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैसा करेंगे, DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 32 अपॉन 1। हमारे पास देयरफॉर DE इज इक्वल टू √32। अगर हम √32 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 4 से 60। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, DE इज इक्वल टू 4√2। हमारे पास DE की वैल्यू कितनी मिली, फिर हमें 4√2। तो अभी ऑप्शन में देखो पर आपको DE की वैल्यू 4√2 आपको मिल रही है क्या। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला MCQ। तो आपने देखा हमने कितने सिंपल तरीके से आपको बताया सॉल्व करके सब कुछ। अभी देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 5 क्या है। तो सो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, देखो अभी सेगमेंट XY पैरेलल टू सेगमेंट BC, यानी XY किसको पैरेलल है, BC को क्या पैरेलल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी हमें बताना कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो अभी कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले देयरफॉर, तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। हमने क्या किया, सिर्फ इसको कंसिडर किया है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसके वाले करस्पॉन्डिंग साइड के क्या लेंगे, रेशो। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर देयरफॉर सबसे पहले क्या लेंगे, अभी AB अपॉन AX इज फिर क्या आएगा, BC अपॉन XY, BC अपॉन XY। फिर अभी इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा AC अपॉन AY। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमने क्या लिया, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो। हमें क्या प्रूव करना है कि हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। तो अभी कैसे बताएंगे, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसमें चेक करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे। तो क्या चेक करेंगे, देखो अच्छे से, AB अपॉन AX यहाँ पर दिया है, देखो पर कहीं पर AB अपॉन AX आपको किसी क्या दिखा है कि नीचे नहीं दिया है, आपको पहले ऑप्शन में देखना चाहिए। यहाँ पर AB अपॉन AC है, यहाँ पर क्या AB अपॉन YC है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है। उसके बाद अभी हमारे पास ये वाला ऑप्शन दिया है कि देखो BC अपॉन XY दिया है, यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर दिया है कि हमारे पास BC अपॉन XY नहीं दिया है। तो अब फिर अभी कैसा करेंगे, देखो अच्छे से। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इसमें AB अपॉन AX इज AC अपॉन
ए वाई, ए सी अपॉन ए वाई, हमने इसको ऐसा ले लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने कौन से लिए फिर रेशो, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, हमने इसके वाले ऐसे वाले रेशो ले ली। अभी हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए सी को रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, अभी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएंगे, अभी ए एक्स अपॉन ए वाई, इसको हमने क्या कर रेशो के फॉर्म में लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिखा, तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको ये वाला फॉर्म आपको इन चारों ऑप्शन में आपको कहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, तो हमारा पहला वाला आंसर हमारा आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। अगर आपको ये 5 के 5 एग्जाम्पल में कोई भी डाउट रहा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना।